शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन शहर में इसका आयोजन किया गया एससीओ सम्मेलन 2025 का। अगर हम बात करें 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन की प्रमुख बातों की, तो भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? पीएम नरेंद्र मोदी जी। एससीओ सम्मेलन 2025 का जो थीम और फोकस रहा वो रहा शंघाई भावनाओं को बनाए रखना, गतिमान एससीओ, अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। और आपको बताना चाहता हूँ चीन ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कि हम एनडीबी बोलते हैं के नए उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एनडीबी के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन हुआ। शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख है डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के, और पहले अध्यक्ष केवी कामत रहे हैं। वर्तमान में अगर सदस्य देशों की बात करेंगे तो देखिए जो सदस्य देश हैं वो है अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। और नए कौन बने हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ये आपने ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में है ये। और आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का जो नागा अर्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और प्रेजेंट में 58 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए भारत का जो पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव है ये नागपुर के सतनावरी में स्थापित किया जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एडेमोला ए एडनले। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर। ये आपने ध्यान रखना है। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तुवालू। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। यह आपने ध्यान रखना है। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 1 पे, नॉर्वे का ओस्लो नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड का जिनेवा नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नितिन गडकरी जी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोल्दोवा। और आपको बताना चाहता हूं कि 106वां सदस्य देश कौन सा बना था? आर्मेनिया बना था 2024 में। ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 25 मतलब 2025 में आयोजन हुआ है इसका, किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, नाम से भी क्लियर है। एसएल मतलब क्या? श्रीलंका, और आईएन मतलब इंडिया, एक्स का मतलब एक्सरसाइज। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। अभ्यास में जो शामिल भारतीय जहाज हैं वो हैं आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति। संस्करण था 12वां इस सैन्य अभ्यास का। आयोजन स्थल इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंगा रुग्नियन। यह आपने ध्यान रखना है। इंगा रुग्नियन लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है विनियस, मुद्रा है यूरो।
अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है वो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बताना चाहता हूँ, जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। राजस्थान की है मनिका विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डिजी केरलम परियोजना के तहत हासिल हुई, जिसका मकसद राज्य के हर नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ए राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 47 नंबर के वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ कौन बने हैं, पूछा जा रहा है। और ये कब बने हैं? अगस्त 2025 में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की बात हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पीएम मोदी जी ने किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में। 15 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अगस्त 2025 में निधन हो गया। उन्हें उनके अनुयायियों के बीच किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशोम गुरु। दिशोम गुरु के नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केरल सरकार ने 1 अगस्त 2025 से स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा फेसलेस जीएसटी न्याय निर्णयन पायलट परियोजना शुरू की है। इस पहल को केरल की एसजीएसटी विभाग ने 2 जिलों पथानमथिट्टा और इडुक्की में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लगभग 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसार के जीवाश्म की खोज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद महिंद्रा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला तमिलनाडु का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। इस सूचकांक को सिंगापुर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस सूचकांक के अनुसार चेन्नई का लगभग 20% क्षेत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से घिरा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहले विशिष्ट त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के महू। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो देखिए, आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है कौन सा देश? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नेपाल। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यह आपने ध्यान रखना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता यहाँ पर आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल एक्सप्रेसवे 9। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? तो देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के जो लेखक हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, FSSAI के जो नए CEO हैं वो हैं रजित पुन्हानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। FSSAI की बात करेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी, गठन 2011 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने। डिटेल में बात करेंगे, इस सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए भारत के मानव फ्रेमवर्क को पेश किया। अगर हम बात करें आधार स्तंभ की, यह समिट 3 मुख्य स्तंभों पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। थीम की बात करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इंग्लिश में वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है। अगर आपको AI समिट की अलग से वीडियो देखनी है तो चैनल पे वो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, AI समिट 2026। और आप आगे चैनल का नाम जरूर लिखा करो, रवि स्टडी GK, ठीक है, चैनल का नाम जरूर लिखा करो। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। यह आपने ध्यान रखना है। सम्मेलन की थीम क्या रही है? राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, जो मैत्री सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए, मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी। संस्करण कौन सा? 14वां संस्करण। आयोजन स्थल मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने जारी किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉल्कन 9। यह आपने ध्यान रखना है। उपग्रह का नाम लीप 1 है, फुल फॉर्म है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। लॉन्च वाहन की बात करेंगे, स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओडिशा ने ओरिसन हैंडलूम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माधुरी दीक्षित को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण G1 कब लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 में, यह आपने ध्यान रखना है। गगनयान मिशन क्या है, देखिए इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और LVM-3 को पहले किस नाम से जाना जाता था? GSLV Mark 3 के नाम से। गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। इसका उद्देश्य मनुष्य को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्जियो गौर को। ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं, यानी कि न्यू एम्बेसडर बने हैं यूएस के। अगला क्वेश्चन है, मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमचंद्र पुखरामबम, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए BFI के अध्यक्ष हैं कौन? अजय सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी स्वीडन के एनकोपिंग में। डिटेल में बात करेंगे, नाटो स्वीडन में एनकोपिंग शहर में अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। स्वीडन 7 मार्च 2024 में नाटो का 32वां पूर्ण सदस्य बना था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कमांडर ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नाटाइल का उपयोग करके उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक मानव गोता लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जतिंदर पाल सिंह, यह आपने ध्यान रखना है। नटाइल बोल लो या नोटाइल बोल लो इसको आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा नियामक निकायों UGC, AICTE, NCTE के विलय के बाद किस नए संस्थान के गठन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ये आपने ध्यान रखना है। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार करते हुए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य UGC, AICTE और NCTE को समाप्त कर उन्हें एक एकल नियामक संस्था के तहत लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ना करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ से आपको हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन ब्रह्मास्त्र PDF जनवरी से दिसंबर तक का सैम्पल आप ये देख सकते हो। जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट क्वालिटी के चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, फोटो के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी OpenAI ने। डिटेल में बात करेंगे, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। OpenAI कंपनी ने IIT मद्रास को 4.5 करोड़ का रिसर्च ग्रांट दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने आरोग्य सेतु नामक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए असम के तिनसुकिया में, यह आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के बेगूसराय में। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना गंगा नदी पर एक 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसे 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय जिलों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लोकसभा की कार्रवाई में किन भाषाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए पहले सुविधा नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 में। यह आपने ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपसेना प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये आपने ध्यान रखना है। स्थापना की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है किसने? ए एंड बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। यह आपने ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है शाहरुख खान ने जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म 12वीं फेल और बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म कटहल, ये आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन को मिला है द केरल स्टोरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के रोहतास में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा देश नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केनिया। यह आपने ध्यान रखना है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। केनिया इस उपलब्धि को हासिल करने वाला 10वां देश बन गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य के कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद को। 2030 राष्ट्रमंडल खेल या बोल सकते हो 2030 का जो कॉमनवेल्थ खेल है गुजरात के अहमदाबाद में होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 सितंबर को। थीम की बात कर लेते हैं, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियंबदा जयकुमार। इन्होंने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 134वां डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। डिटेल में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को हराया और लगातार दूसरी बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। 2025 में 134वां संस्करण था। आयोजन हुआ इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का जो आयोजन है, जो कि पहला संस्करण है, ये हुआ है चीन के बीजिंग में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो देखिए, रूबेला मुक्त घोषित किया है नेपाल को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद सलाह। यह आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है मारियोना कैल्डेंटे ने। PFA महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है ओलिविया स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस या बोल सकते हो अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, S 2025 U1। यह आपने ध्यान रखना है। 2025 में यूरेनस का नया 29वां चंद्रमा खोजा गया, उसका स्थायी नाम है S 2025 U1। इसे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दी, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया था। बिल के तहत एक नया प्राधिकरण उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 23 अगस्त को। यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 2025 की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इंग्लिश में आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। यह आपने ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी हुई है, जिसमें कि आपको मैं हर महीने 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स के 2025 के। पूरा रिवीजन है बहुत अच्छे तरीके से ये आपका। अगला क्वेश्चन है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41वें स्थान पे रहा है। अगर हम बात करें टॉप 3 पे, तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर 2 पे है, हांगकांग है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो देखिए, निसार को लॉन्च किया गया है GSLV Mark 2 या बोल सकते हो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार जो है इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 30 जुलाई 2025 को मिशन को लॉन्च किया गया, और कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mark 2 रॉकेट से। ये आपने ध्यान रखना है। निसार 2 अलग अलग रेडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा। एक है L बैंड, ये नासा द्वारा प्रदान किया गया, दूसरा S बैंड, ये इसरो द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहे। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं यू न्यो सा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना घर। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफ़ायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। यह आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन को कहाँ शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तसोकार लद्दाख में। यह आपने ध्यान रखना है। मिशन का नाम क्या है, मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन, ठीक है। और होप का फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्थित कंपनी प्रोटोप्लैनेट के बीच इसके बीच में सहयोग हुआ है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सहयोग। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, द कंसाइंस नेटवर्क पुस्तक जो है इसके लेखक हैं सुगता श्रीनिवास रायू। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिनीरत्न कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया देश से मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को 4200 करोड़ की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेराइट योजना। ये आपने ध्यान रखना है। मेराइट का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया भारत ने। 2025 की थीम है नया भारत। नया भारत इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है। तो देखिए, थेयू मानवर योजना की यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में लैप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार तेदेंगलोरमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईगा स्विटेक ने जीता है। और इसी के साथ बात करेंगे पुरुष एकल विजेता कौन। कार्लोस अल्काराज रहे हैं विजेता पुरुष एकल के। अगला क्वेश्चन है, हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। यह आपने ध्यान रखना है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को समर्पित है। इसे सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भी कहते हैं। राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती मनाई गई है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। तो देखिए, श्रम श्री योजना किसने शुरू करी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। श्रम श्री योजना के तहत लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 1 वर्ष तक या जब तक वह राज्य में नई नौकरी नहीं पा लेते उन्हें 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2668
डिटेल में बात करेंगे। 2668 नीलगिरी तहर में से 1356 केरल में, 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए। नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है ये नीलगिरी तहर। अगला क्वेश्चन है 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मनाया गया 7 अगस्त को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। इंग्लिश में हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्योक गांव। अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देखिए विश्व खेल दिवस यानी कि वर्ल्ड गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? चीन के चेंगडू शहर में। कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। नेक्स्ट, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब 2025-26 में किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मणिपुर ने जीता है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराया। यह राष्ट्रीय स्तर की जूनियर लड़कों की फुटबॉल चैंपियनशिप है, BC राय ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स ने 1 सितंबर 2025 से महिला एथलीटों के लिए कौन सा आनुवांशिक परीक्षण अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SRY जीन परीक्षण। SRY का फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन। 1 सितंबर 2025 से महिला वर्ग में भाग लेने के इच्छुक सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन परीक्षण से गुजरना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? UAE में है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने किस राज्य में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। डिटेल में बात करेंगे। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज शी योमी जिले के मैचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला का नाम शिक्षा मंत्री पासंग दोरजे सोना के पिता पासंग वांगचुक सोना के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगस्त 2025 में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कॉर्सिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पानीपत। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस देश में स्थित डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। डार्डानेल्स जलडमरू मध्य एशियन सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है। यह एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह काला सागर तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने दिल्ली NCR में पहली बार किस नाम से एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा चक्र। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम संसद ने अगस्त 2025 में आयकर विधेयक 2025 पारित किया। यह किस पुराने कानून का स्थान लेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। यह अधिनियम 21 अगस्त 2025 को संसद में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किसने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओम बिरला, जो कि प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष हैं। डिटेल में बात करेंगे, न्यायाधीश अधिनियम 1968 की धारा 3(2) के तहत गठित इस समिति को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग की घटना की गहन जांच करने का कार्य सौंपा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां से 500 रुपये के जले हुए नोट बरामद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस देश के सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसैट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओडिशा में 2, आंध्र प्रदेश में 1, पंजाब में 1। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी विनफास्ट ने अगस्त 2025 में अपने देश के बाहर भारत का पहला संयंत्र कहाँ खोला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में खोला है। भारत के तमिलनाडु राज्य का जो तूतीकोरन जगह है यहाँ पर खोला है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर टाइप 7 श्रेणी के 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए निर्मित 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया है। यह इस आवासीय परिसर में 4 टावर हैं जिनके नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखे गए हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। इन नामों का उद्देश्य इन नदियों के जीवनदायिनी महत्व को सम्मानित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में एशियन सर्किंग चैंपियनशिप्स 2025 में ओपन मेंस कैटेगरी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश बुधियाल। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अम्मा सम्मान दिवस पर महिलाओं के मुद्दे को सुलझाने के लिए नारी अदालत पहल का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। डिटेल में बात करेंगे, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के रोंगपे में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है। नारी अदालत महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित मंच है जो विशेष रूप से सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता किस नेता ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का पटना सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला बना है। डिटेल में बात करेंगे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया, जिसमें कि पटना जो है बिहार का पहले स्थान पे रहा, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद नंबर 2 पे और ठाणे महाराष्ट्र का नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सांकेतिक भाषा दुभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में किस नदी में आई भीषण आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खीर गंगा नदी। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है,
अगस्त 2025 में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल रहे हैं। मेघालय और बिहार, ओडिशा और गोवा, इन सभी राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन सी, वेदिका भंसाली। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय गोल्फर वेदिका भंसाली ने US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। उन्होंने लड़कियों के 9 साल की आयु वर्ग में यह खिताब अपने नाम करा। यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत मंडपम में, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रैशेनिनिकोव ज्वालामुखी में क्षेत्र में लगभग 600 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने 2025 विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय पुरुष जूनियर स्क्वैश टीम ने 2025 विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 13 साल बाद कांस्य पदक अपने नाम करा। यह प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई थी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, अनहाज सिंह ने मिस्र के काहिरा में आयोजित 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित कलुचेवस्काय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितने फीट है? आंसर होगा 15,584 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम करा नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर की शानदार अंतिम थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक अपने नाम करा। नंबर 1 पे जूलियन वेबर रहे हैं जर्मनी के, नंबर 2 पे नीरज चोपड़ा और नंबर 3 पे केशॉन वॉलकट। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में, यह आपने ध्यान रखना है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह सूचकांक केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। शीर्ष 5 फ्रंट रनर राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु रहे हैं। अचीवर श्रेणी में असम और केरल, और कंटेंडर श्रेणी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने अगस्त 2025 में भारत के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के सहयोग से 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने स्थायी शहरी परिवहन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किस शहर के साथ दोस्ती यानी कि दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे के ओस्लो के साथ, यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में 700 सैनिकों को भाग लेने के लिए भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इम्फाल स्थित मणिपुर प्राणी उद्यान में एक ही घोंसलों से 28 नवजात कछुए कृत्रिम ऊष्मायन के जरिए पैदा हुए हैं, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फसल उत्सव ओनम किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, फसल उत्सव एक प्रकार का ये ओनम, ये मनाया गया है केरल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा ने सौर मंडल में प्रवेश करने वाले तीसरे अंतर तारकीय धूमकेतु 3I एटलस की खोज किस दूरबीन द्वारा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एटलस टेलीस्कोप, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऑपरेशन रेनबो को चलाया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण परियोजना किसने शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में बोलेंगे NHAI। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। अगला क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट संघ यानी कि MCA ने अगस्त 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किस स्टेडियम परिसर में MCA शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वानखेड़े स्टेडियम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में बाइकर गैंग्स की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन संस्कार किसने शुरू किया है? तो देखिए, ऑपरेशन संस्कार को शुरू किया है डूंगरपुर पुलिस, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार SUV ई वितारा कहाँ लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के हंसलपुर में, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अगस्त 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो देखिए, राइट बैंक को लॉन्च किया है किसने? मलेशिया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अगस्त 2025 में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-1 कहाँ से सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचन चक्रवर्ती ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पुतलों की परेड मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, मारबत उत्सव जो है ये मनाया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी में। वाराणसी में भारत का पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला एकीकृत ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब IGFTCH लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा ने। अगर हम बात करें IFGTCH का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है? इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी नंबर 1 पे हैं 89 मामलों के साथ, नंबर 2 पे MK स्टालिन, नंबर 3 पे चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है, कृषि निर्यात तंत्र को मजबूत करने के लिए कृषि एवं
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किन 3 शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पटना, रायपुर और देहरादून। अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में भारतीय सेना सैन्य नागरिक एकीकरण के लिए समन्वय शक्ति 2025 नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम के तिनसुकिया में। यह आपने ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के तट से। इसका फुल फॉर्म क्या है? IADWS का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। केंद्र सरकार ने किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। यह आपने ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुओं और उनके घोंसलों के शिकार स्थलों की रक्षा के लिए अपनी दूसरी मरीन एलीट फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के अनुसार उपराज्यपाल को विधानसभा में कुल कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 5 सदस्य। अगस्त 2025 में अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर हस्तांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन। यह आपने ध्यान रखना है। घोषणा हुई इसकी 15 अगस्त 2025 को। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर रेलवे पटरियों के बीच देश का पहला 70 मीटर लंबा हटाने योग्य सौर पैनल सिस्टम स्थापित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भाविना पटेल ने कहां पर आयोजित ITTF पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनकर स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम करा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्पोकेन और USA। यह आपने ध्यान रखना है। USA का जो स्पोकेन है यहाँ पर इसका आयोजित किया गया था। अहमदाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहायक निदेशक भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। भाविना पटेल ने ITTF विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण और विश्व पैरा फ्यूचर चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2025 में शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली के रोहिणी में। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना के लिए कितने LCA Mark 1 ने लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97। नेक्स्ट अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व हाथी दिवस 2025 मनाया गया 12 अगस्त को। 2025 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, इंग्लिश में ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। यह आपने ध्यान रखना है। इस पहल का उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाना और लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना है ताकि वह बाहरी खतरों या जंगली जानवरों को खुद से सुरक्षित रख सकें।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। 2025 की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा, इंग्लिश में लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुभमन गिल को। और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ इंग्लैंड की सोफिया डंकले को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के गोवा में। अगला क्वेश्चन है विश्व झील दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड लेक डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 27 अगस्त को। 2025 की थीम है झीलें हमारी धरती की जीवन रेखा, लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो देखिए विश्व जल सप्ताह 2025 ये मनाया गया 24 से 28 अगस्त तक। और 2025 की थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए जल, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रही है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने आपको बता दिया विश्व जल सप्ताह 2025 24 से 28 अगस्त तक, ठीक है। और थीम भी मैंने आपको बता दी। और विश्व जल दिवस 2025 की बात करेंगे 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला क्वेश्चन विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है रेंजर्स परिवर्तनकारी संरक्षण को शक्ति प्रदान करना, रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता, उपविजेता पाकिस्तान चैंपियंस रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली अपनाएं, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस WWW दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त को मनाया गया है। 2025 की थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। अगला क्वेश्चन है एथेंस ग्रीस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 पदक अपने नाम करें। एथेंस ग्रीस में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य। और 2 स्वर्ण पदक विजेता कौन? रचना और अश्वनी बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथोपिया के अदीस अबाबा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बिहार के राजगीर ने। शुभंकर क्या है? अशोक। नेक्स्ट जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PB बालाजी। जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय सीईओ बने हैं। अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैकलॉरेन के ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिना 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील ने जीता है। विजेता मैंने आपको बताया ब्राज़ील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। अगला क्वेश्चन पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने। डिटेल में बात करेंगे पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता। महिला वर्ग में अर्जेंटीना ही विजेता रहा, अमेरिका को हराया।
आयोजन हुआ था उरुग्वे के मोंटेवीडियो में। और आपको बताना चाहता हूँ अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब कि विजेता बनकर निकला है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 5वां। भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पतालपानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गैंडों के सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। नंबर 1 पे, टॉप 3 की बात करेंगे, नंबर 1 पे सिंगापुर रहा है, 2 पे सियोल, नंबर 3 पे बीजिंग। वैसे शीर्ष पर कौन सा देश है और भारत की रैंक क्या है ये आपको पता होनी चाहिए सूचकांक वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी एस राधा चौहान, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारा तेंदुलकर को। यह आपने ध्यान रखना है। इस अभियान का नाम है कम एंड से जी डे। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरव बनर्जी को। अगला क्वेश्चन, मिड 2025 नुम्बुयो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 67वां स्थान मिला है भारत को। डिटेल में बात करेंगे, मिड 2025 नुम्बुयो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और कतर का स्थान आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। देशों की बात मैंने आपको बता दिया कि अंडोरा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है संयुक्त अरब अमीरात और कतर, ये आपने ध्यान रखना है। और टॉप 3 सुरक्षित शहर की बात करेंगे तो देखिए अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 1 पे रहा, कतर का दोहा नंबर 2 पे और दुबई नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया मबोको। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 18 वर्षीय कनाडा की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया मबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने 8 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां स्थापना दिवस मनाया। GEM की स्थापना 2016 में की गई थी ताकि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाया जा सके। थीम है सुगमता, पहुंच और समावेशन, ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन, एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन ने। महिला वर्ग में चैंपियन चीन रहा, पुरुष वर्ग में चैंपियन हांगकांग रहा और मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम करा। आयोजन कहाँ पे था? बिहार का राजगीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 चीन विजेता रहा इसमें। ठीक है, महिलाओं में और पुरुषों में हांगकांग, और मेजबान भारत की जो महिला टीम है उसने कांस्य पदक अपने नाम करा।
अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे नागपुर। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 891 हो गई है, 891 हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। वयस्क मादाओं की संख्या 260 से बढ़कर 330 हो गई है, जो लगभग 27% की वृद्धि को दर्शाता है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि शेरों की संख्या की बात करेंगे 523 से 891। सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली जिले में हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 पदक अपने नाम करें। पदक तालिका के विवरण की बात करेंगे, अंडर 19 टीम ने कुल 14 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांसे के साथ। अंडर 22 टीम ने कुल 13 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांसे के साथ। आयोजन कहाँ पर हुआ? बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हुआ सियोल, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट को कमीशन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। INS हिमगिरी की बात करेंगे, प्रोजेक्ट 70 श्रृंखला का पहला जहाज जिसे गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता ने बनाया। INS उदयगिरी की बात करेंगे, प्रोजेक्ट 70 श्रृंखला का दूसरा जहाज जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने। विश्व अंगदान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 अगस्त को। 2025 की थीम है आंसरिंग द कॉल। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगलोर। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, मैंगलोर कर्नाटक का नंबर 1 पे, वडोदरा गुजरात का नंबर 2 पे और गुजरात का अहमदाबाद नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस सेंट जर्मेन। उपविजेता कौन? टॉटनहम हॉटस्पर रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन सुदर्शन चक्र। यह आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना है।
अगला क्वेश्चन है 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 1 पे, एनवीडिया 2 पे, एप्पल है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंसेंट कीमर, जर्मनी के। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र की हबीबा हानी। यह आपने ध्यान रखना है। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब मिस्र की खिलाड़ी हबीबा हानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत की अनाहत सिंह को हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 मनाया गया 19 अगस्त को। थीम क्या है इसकी? मेरा पसंदीदा फ़ोटो, माय फेवरेट फ़ोटो इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को मनाया गया। 2025 की थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम बाउंड। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, नीरज खेवान की नवीनतम फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषांगी मेश्राम। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व मच्छर दिवस ये मनाया गया 20 अगस्त को। थीम क्या है? अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के अलास्का में। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो देखिए वन फ्री जोन पासपोर्ट ये लॉन्च किया है किसने? दुबई ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2035 और 40। भारत सरकार ने 2035 तक स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। अगला क्वेश्चन है उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन 19 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के विनिपेग में। 19वां संस्करण यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा के चांदीपुर। अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की यहाँ पे बात करेंगे। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इस श्रृंखला की मिसाइलों का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अगस्त को। थीम क्या है? आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य, यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
रोशिंका चौधरी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। यह प्लांट टॉरेंट गैस और टॉरेंट पावर द्वारा स्थापित किया गया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी और पीएनजी में मिलाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला पोर्ट में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, दिल्ली के जो नए पुलिस आयुक्त हैं ये बने हैं सतीश गोलचा। अगला क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 अगस्त को। थीम है समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थाईलैंड के फुकेत में। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। थीम क्या है? जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शहर ने 20 से 23 अगस्त 2025 तक एशियाई शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग 2025 ट्रॉफी की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के देहरादून शहर ने। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को शोले फिल्म की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किस डाक मंडल ने एक विशेष चित्र, पोस्टकार्ड और एक प्रेजेंटेशन पैक जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र डाक मंडल ने। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 18 वर्षों के अंतराल के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को सुधार किस स्तर पर कर दिया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा BBB। डिटेल में बात करेंगे। S&P ने आखिरी वर्ष 2007 में भारत की रेटिंग को इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अपग्रेड किया था। अपग्रेड का कारण क्या है? एजेंसी ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बेहतर मौद्रिक नीति और निरंतर राजकोषीय समेकन को इसके मुख्य कारण बताया है। रेटिंग अपग्रेड के साथ ही भारत का आउटलुक पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक रूप से अंडर 21 और अंडर 18 खिताब जीते। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने जर्मनी को शूट ऑफ में हराकर पहला जूनियर विश्व खिताब जीता, और इसी के साथ भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 18 टीम ने अमेरिका को हराकर कैडेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस 2025 कब मनाया गया है? वुमेन्स इक्वालिटी डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 अगस्त को। 2025 की थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन, 30वें राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल परिणाम की बात करेंगे। स्वर्ण पदक जीता ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने, रजत पदक जीता वेन्यू झाओ ने, कांस्य पदक जीता है नाओया ओकाडा ने। अगला क्वेश्चन है, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज के झा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टारलिंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय बारू, ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस भी करवा दिए अगस्त 2025 के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक कंप्लीट हो गया। हर महीने की सेपरेट वीडियो मिली है आपको, प्लेलिस्ट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? नेक्स्ट है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया? 4 ऑप्शन। 134वां डूरंट कप 2025 किस टीम ने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करूँगा, ठीक है, जीएस की, हमारी 25,000 जीके जीएस की। अब इसमें क्या है ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 250 एमसीक्यूज़ जीके के मिलेंगे, ठीक है, आपको 100 पार्ट में। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको इस प्लेलिस्ट से ना मिले, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एक पार्ट जो है ना, मैंने 1 घंटे के आसपास बनाया है, कहने का मतलब है 250 घंटे, ठीक है। और आप ना 1 हफ्ते या 10 दिन में पूरे जीके मास्टर हो जाओगे, हर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। 25